पैसे कमाना एक कला है, लेकिन पैसे संभालना और उसे बढ़ाना एक साइंस है। और यही साइंस हमें सिखाती है मॉर्गन हाउसल की ये कमाल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आज हम इस किताब के कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स को समझेंगे, ताकि ये सिर्फ सुनने में ही अच्छा ना लगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में काम भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक का पहला लेसन है कि हर कोई अपने हिसाब से सही है। मेरे एक नेबर ने अपने बोनस का पूरा पैसा गोल्ड में डाल दिया। मैंने कहा, स्टॉक्स में डालते तो डबल हो जाता। तो वो बोले कि 2008 में उसके कज़न का हाफ पैसा स्टॉक क्रैश में गया था, इसलिए वो गोल्ड में ही सेफ फील करता है। इसलिए पैसों का डिसीजन हर कोई अपने एक्सपीरियंस के चश्मे से लेता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपकी फाइनेंशियल सोच को शेप करता है। जो आपको रिस्की लगता है वो शायद किसी और के लिए सेफ ऑप्शन हो। इसलिए अपनी सोच को यूनिवर्सल ट्रुथ मत समझो। पैसा समझने के लिए एम्पैथी रखो, जज कम करो और समझो ज़्यादा। नेक्स्ट लेसन है, पैसा बनाना एक चीज़ है और बचाना दूसरी चीज़। एक आईपीएल क्रिकेटर ने पहले सीजन में 1 करोड़ कमाया। लग्जरी कार्स, पार्टीज, शॉपिंग, और 5 साल में बैंकरप्सी। दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर, 50,000 रुपये सैलरी, डिसिप्लिन सेविंग्स, 25 साल में करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। इसलिए कमाना एक स्किल है, लेकिन उस वेल्थ को संभाल के रखना एक अलग स्किल। तो वेल्थ बनाने का मतलब है पैसा अर्न करना, लेकिन वेल्थ सस्टेन करने का मतलब है पैसा प्रोटेक्ट करना, अपने खर्चे कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना और सेफ इन्वेस्टमेंट्स करना। ये रियल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अब जो नेक्स्ट लेसन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। अमीरी का असली राज कंपाउंडिंग है, लेकिन कंपाउंडिंग को काम करने का टाइम दो। अगर आपने 20 साल की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में डाला और 12% रिटर्न मिला, तो 40 साल में ये 1 करोड़ प्लस हो सकता है। पेरेंट्स जो बच्चों के लिए पीपीएफ या एफडी खोलते हैं वो कंपाउंडिंग का फ़ायदा जानते हैं, लेकिन कुछ यंगस्टर्स इम्पेशेंस में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं। कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है क्योंकि शुरू के साल में ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक्सप्लोसिव होता है। आप जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा मैजिक देखोगे। पैसा बनाने के लिए टाइम इन द मार्केट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है rather than टाइमिंग इन द मार्केट। अब नेक्स्ट लेसन है, एनफ का मतलब समझो। एक बिजनेसमैन के पास बड़ा मैंशन है, कार्स हैं, फॉरेन ट्रिप्स करता है, पर फिर भी दूसरे का बिजनेस देख के जलता है। ग्रीड की प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हर नेक्स्ट लेवल के बाद एक और लेवल होता है। अगर आप अपना एनफ डिफाइन नहीं करते तो पूरी लाइफ एक रेस में रहोगे और कभी फिनिश लाइन नहीं मिलेगी। एनफ का मतलब लेजी होना नहीं है, बल्कि ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फेक्शन के साथ प्रोग्रेस करना है। अब असली वेल्थ क्या है? फ्रीडम ही असली वेल्थ है। जैसे अंकित ने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी और एक बेकरी खोली। लोग बोले, पागल है क्या, इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी? उसने कहा, अब मैं सुबह का अलार्म क्लॉक नहीं सुनता, मैंने अपने टाइम का मालिक बन गया हूँ। पैसे का सबसे बड़ा रिटर्न है अपने टाइम अपने हिसाब से यूज़ करना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में
25 लाख सालाना कमा रहा है लेकिन दिन रात ऑफिस में फंसा है। दूसरी तरफ कोई 12 लाख कमा रहा है लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, अपनी हॉबीज को टाइम देता है, वो ज़्यादा रिच फील करता है। मनी की सबसे बड़ी वैल्यू तब आती है जब वो आपको अपनी मर्जी का दिन जीने का ऑप्शन देता है। रियल फाइनेंशियल गोल सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं बल्कि अपनी लाइफ के डिसीजंस पर कंट्रोल होना है। जब आप पैसे से अपने लिए चॉइसेस क्रिएट करने लगो तो समझो आप वेल्दी हो। इस बुक की अगली सीख है कि हमेशा लाइफ में रिस्क और लक दोनों का खेल होता है। बिल गेट्स लकी थे कि अर्ली डेज में सिर्फ उनके स्कूल में ही एक कंप्यूटर था जिससे आगे चलकर उन्होंने कोडिंग की। उसका बैचमेट पॉल एलन अनलकी था क्योंकि हेल्थ इश्यूज की वजह से उसका करियर शॉर्ट हो गया। रतन टाटा का विजन बड़ा था लेकिन टाइमिंग और मार्केट भी उनके साथ थे। इसलिए सक्सेस और फेलियर दोनों के पीछे कभी कभी लक और रिस्क का रोल होता है। आउटकम को नहीं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को जज करो। जैसे कोई बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे फैमिली एडवांटेज है, इसलिए ह्यूमिलिटी रखो। सक्सेस में किस्मत का रो मानने से ईगो कम होती है। दूसरों पर जजमेंट देने से पहले सोचो शायद उनके साथ बैड लक हुआ हो। अगला एक इम्पॉर्टेंट लेसन है शो ऑफ कम और सेव ज़्यादा। आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी गाड़ी, महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या वो सच में अमीर हैं? हो सकता है वो कर्ज में डूबे हो, असली फाइनेंशियल फ्रीडम से कोसों दूर। वहीं एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति एफडी, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हो। पैसा दिखाने के लिए नहीं, सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए होता है। इंस्टाग्राम पर फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाने वाले लोग हमेशा रिच नहीं होते। जैसे वॉरेन बुफेट सिंपल कार चलाते हैं लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं। स्टेटस सिंबल का शॉर्ट टर्म थ्रिल होता है लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलती है। पैसे का असली मज़ा तब है जब वो आपके लिए क्वाइटली काम कर रहा हो। और हमेशा सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर रहो। 2020 पेंडेमिक ने ट्रैवल, जॉब्स, बिजनेस सब डिस्टर्ब कर दिए। जिसने इमरजेंसी फंड रखा था वो सेफ रहा, बाकी क्राइसिस में फंस गए। लाइफ और फाइनेंस में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। कभी अचानक बहुत अच्छा हो सकता है और कभी अचानक बहुत बुरा। इसलिए अपने प्लान ऐसे बनाओ कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को झेल सके। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। हर प्लान में सेफ्टी मार्जिन रखो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, करियर प्लान हो या हेल्थ इंश्योरेंस। पैसे का गोल्डन रूल है होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। रिसेशन, जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक इनकम का बढ़ना, ये सब रियल लाइफ का हिस्सा है। इसलिए इमरजेंसी फंड और बफर ज़रूरी है। इसलिए ऐसे प्रिपेयर रहो कि बैड सरप्राइज आने पर पैनिक ना हो और गुड सरप्राइज आने पर अपॉर्चुनिटी पकड़ सको। आखिर में द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशंस का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और फैसलों का रिफ्लेक्शन है। सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि रिस्क और लक के बैलेंस से आती है। स्टेटस सिंबल्स का शॉर्ट थ्रिल अच्छा लग सकता है, लेकिन
असली रिचनेस सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल फ्रीडम में है। लाइफ में सरप्राइजेज आना तय है, इसलिए स्मार्ट प्लानिंग, पेशेंस और ह्यूमैनिटी अपनाओ। याद रखो, पैसा कमाना स्किल है, लेकिन उसे संभालना विजडम है, और यही विजडम आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सिक्योरिटी तय करती है।